प्रियंका भारद्वाज बदलते अल्फाज से। जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, आज हम बात करते हैं हरियाणा के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार गोयल जी से। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर तो बताइए थोड़ा प्रचार कैसे चल रहा है, कैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो एंड क्या आप उम्मीदें कर रहे हो अपने नेता से, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। हमारा प्रचार अभियान बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। खास करके बंगाल की जीत के बाद तो चार चांद लग गए हैं। वैसे भी यहाँ पे श्री सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब यहाँ के मेन इंचार्ज हैं, भंडारी साहब तरुण भंडारी जी इस वार्ड के खास इंचार्ज हैं, अनुराधा पुरी जी। अपना पूरा प्रचार अभियान पूरी तेज़ी से चल रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए तो जो वार्ड हमारा पिछले 15 सालों से एक अनाथ की तरह, आप मतलब मैं शब्द प्रॉपर ये आपको कह रहा हूँ, एक अनाथ की तरह रहा। यहाँ पे जगह जगह पे गंदगी के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। जब बरसात आती है तो सारे सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं, रोड गलियां ब्लॉक हो जाती हैं। पिछले 15 सालों में यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। तो यानी कि जो पुराने आपके पार्षद से उन्होंने आपको वो चीज़ें पूरी नहीं करके दी जो जनता ने उनसे उम्मीदें की थी। लास्ट जो हमारे यहाँ पे काम हुआ था वो श्री बलविंदर जी के टाइम पे हुआ था। वो भी भाजपा के समर्थन पे सरकार थी। आज तो निरोड़ भाजपा आ रही है। यहाँ पे सेंटर में भी भाजपा, स्टेट में भी भाजपा। अगर आप जिले में और वार्ड में भी भाजपा आ जाए तो विकास ही विकास है। अब सैनी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो यहाँ का नाला है वो पक्का किया जाएगा, यहाँ पे सारी खूबसूरती को दिया जाएगा। नए जो अपने जैसे छोटे समाज के कुछ भवन यहाँ पे बने नहीं हुए हैं। हाँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये योगदान दिया जाएगा कि पंचकुला को पहले से बेहतर और काफ़ी सुंदर बनाया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम यहाँ पे जो पोल्यूशन तक हो गया है, वो पोल्यूशन भी हम ना जगह जगह पे पेड़ लगा के, रोड गलियां साफ करके, हर चीज़ को मेंटेन करके, जैसे ये इसका मूल था। आज आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि चंडीगढ़ मूल ख़त्म हो गया है, उसकी ग्लो ख़त्म हो गई है। ऐसे ही पंचकुला की ग्लो ख़त्म हो गई है। हमने पंचकुला की ग्लो वापस लेके आनी है। हमने पंचकुला बसाना नहीं है। जो ग्लोरी इसके अंदर थी, जो 90s में, 95 में, 2000 तक इसकी जो जैसे कहते हैं ना एक ग्लोरी थी, ग्लोरियस पंचकुला जो था। वो जैसे कहते हैं ना आई लव पंचकुला, वो आई लव कहने के लिए नहीं, देखने में होगा, मानने में होगा। एक ब्रांड बन के उभरेगा, पूरे हरियाणा का सबसे खूबसूरत सिटी बन के निकलेगा ये। तो आपका क्या योगदान है इसमें? सर मैडम हम घर घर प्रचार कर रहे हैं, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। हर एक वोटर हमारे साथ है। मेरे फादर यहाँ के हरिहर मंदिर के प्रधान हैं। मतलब हमसे एक एक वोट के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम रैली के साथ, रैला के साथ, 12 के साथ, 12 के साथ। मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो जो जब मैं यहाँ पे आया था, जस्ट 200 मकान से एक एक मकान हमने अपने सामने बनते देखा है। उनके साथ हमारे 35 साल से रिलेशन है। तो हम जब कोई स्टेट की आती है, एमपी की आती है, तो हम कहते हैं कि आप पार्टी को वोट दो। लेकिन यहाँ पे तो हम ये कहते हैं कि भी जो तुम्हें विकास करा सके। अब फायदा क्या हुआ, हमने पहले ये पंचकुला हरा दिया। जब पंचकुला हरा दिया, अब बताइए चंद्र मोहन जी बहुत अच्छे लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो हमारे लिए क्या किया उन्होंने? ओपोजिशन में बैठ के कोई क्या कुछ करा सकता है वो? लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे हैं चंद्र मोहन जी के बारे में, तो उनके जो कार्यकाल में उन्होंने तो अच्छा वैसे पंचकुला को बेहतर बनाने में पूरा योगदान दिया था। कब किया उन्होंने? उन्होंने तब किया जब उनकी अपनी सरकार थी। हम वही तो कह रहे हैं कि चंद्र मोहन जी ने, भजन लाल जी ने पंचकुला बसाया, उसकी ब्यूटिफिकेशन की, पर कब की? जब उनकी पूर्ण सरकार थी।
आज भाजपा की पूर्ण सरकार है, तो इसके ऊपर काम भाजपा ही कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। देखो अब हारे हैं हम, देखो पंचकुला हारे हैं, तो पंचकुला में कोई काम ही नहीं हो सकता। वो जाके वहाँ पे बाहर बयानों में कह देते हैं कि भी हमारी अपोजिशन में कोई सुनता नहीं है, कोई मुद्दा वहाँ पे उठाएं, कुछ करें, तब होगा। मान लो पूरे पंचकुला के अंदर मेयर हमारा हो, हम एमसी हमारे हो जाएं, हम यही वार्ड हार जाएं, ये मान के चलते हैं, तो वो एमसी क्या कहेगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है जी। अब जब सुनने वाले बैठे हैं, जिसको सुनाना है, हम उसी को वोट डालेंगे ना। हम उसको वोट क्यों डालें जो हमें ये कहे कि हमारी सुनता नहीं है। जिस एमसी की सीधा सीएम सुने, हम वोट उसको डालेंगे या ओपोजिशन को डालेंगे। तो श्रीमती अनुराधापुरी जी से आपको क्या उम्मीदें हैं, जैसे कि आपने उनको उम्मीदवार? बहुत ज़्यादा नाइस लेडी हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो महिला उसके अध्यक्ष रहे हैं, एक लेडीज़ के साथ भी कम्युनिकेट है, सॉफ्ट लेडी हैं, ग्राउंड पे काम करने वाली हैं। देखो एक होता है ना, अगर हम किसी को परखेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे, ठीक है ना। मान लो अनुराधापुरी जी से भी कोई कमी रह जाती है, तो हमारे यहाँ पे तनुण भंडारी बैठे हैं, 12 एक ही अंदर ही बैठे हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सैनी साहब यहाँ से दूर नहीं है, फिर बंसल साहब मेयर हो गए। हमारे पास तो एक से एक बढ़ के बैठा है काम कराने के लिए। मतलब पूरे सब जो भी इसमें शामिल है पार्टी में, सबका योगदान पूरा सबका है योगदान। पंचकुला को पहले से देखो, बेहतरीन बनाने में। इससे ज़्यादा क्या होगा। तरुण भंडारी जी के हाथ एक्सीडेंट हुआ है, वो अब तब भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा सर आप भी बताइए कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं और क्या उम्मीदें कर रहे हैं? मैडम पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैडम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। कल पीपल गोयल जी आए थे रैली में, तो वहाँ पे पूरा जनसैलाब था, बहुत अच्छा। रैली से पहले ऐसा लगता था कि रैली से वोट हमारे को कम मिलेगी, लेकिन इस समय तो इतना लगा कि रैली की सारी वोट ही हमारी है। कल देखने में ऐसा लग रहा था। और इवन कि ये कह लो कि अनुराधापुरी जी समझो जीत की, और श्यामलाल बंसल जी का तो ये कह लो कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, बढ़िया रहेगा। ट्रिपल इंजन सरकार है मैडम। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल तभी है यदि बीजेपी आए। बीजेपी होगी तो हमारे बच्चे अदर कंट्रीज में नहीं जाएंगे, यदि बीजेपी होगी। नहीं होगी तो देखो कितना बुरा हाल था पहले, बच्चे हमारे अदर कंट्री में जा रहे थे, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे ना इंडिया में रुकने लगे हैं, उनको अच्छे पैकेजेस मिलने लगे हैं, गुड़गांव में है ना, और जगह बहुत बढ़िया जॉब मिल रही हैं। वो क्यों मिल रही हैं? वो बीजेपी सरकार की वजह से मिल रही है। तो ये जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, यानी कि इसको भी एक राहत मिलने वाली है अगर बीजेपी सरकार जीतती है तो? हाँ बिल्कुल मैडम, अगर बीजेपी सरकार रही तो बेरोजगारी हमारे देश से खत्म हो जाएगी। तो सर एक बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, बस 10 मई वाले दिन घर से बाहर निकले और भाजपा का बटन दबाकर भाजपा की जीत को प्रचंड करें। बस यही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर जय हर श्री राम। महादेव। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रियंका भारद्वाज, बदलते अल्फाज से।